महाभारत में एक अनोखी कथा आती है, राजा ययाति की। ये कहानी हमें दिखाती है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, चाहे 1000 वर्ष भी क्यों न मिल जाएं, वासनाएं अपूर्ण ही रह जाती हैं। राजा ययाति महान सम्राट था। उसका साम्राज्य विशाल था, 100 बेटे थे, अनेक रानियां थीं। उसके पास वैभव था, यश था, परंतु समय किसी के लिए नहीं रुकता। जब वह 100 वर्ष का हुआ, मृत्यु उसके द्वार पर खड़ी हो गई। यमदूत, याति, तेरी आयु पूरी हो चुकी, चल अब तुझे हमारे साथ आना होगा। ययाति ने घबराकर हाथ उठाया। उसकी आंखों में डर था। एक क्षण रुक, अभी मेरा कुछ भी पूरा नहीं हुआ। अभी तो मैं वहीं खड़ा हूं जहां जन्म के दिन खड़ा था। ये भी कोई आने का वक्त है। अभी तो मेरे कोई भी सपने सच नहीं हुए। अभी तो सभी बीज बीज ही है, कोई अंकुरित नहीं हुआ। मुझे और समय चाहिए। मृत्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझ पर दया करना आसान नहीं है, लेकिन यदि तेरा कोई पुत्र तुझे अपना जीवन दे दे तो मैं उसे ले जाऊं और तुझे छोड़ जाऊं। ययाति के 100 पुत्र दरबार में खड़े थे। ययाति ने सबकी ओर देखा और भारी स्वर में कहा, मेरे बेटों, मेरा जीवन अधूरा रह गया है। तुम्हें पैदा करने और बड़ा करने में ही मेरा समय चला गया। मुझे अपना जीवन दो। मौत मुझे छोड़ने को तैयार है। बड़े बेटे आगे आए। उनमें से एक ने गुस्से से कहा, पिताजी, आपको कहते हुए संकोच भी नहीं हुआ? आप 100 साल जी चुके हैं और अब भी जीना चाहते हैं? हम तो अभी कुछ भी नहीं जी पाए। हमसे आप मरने को कह रहे हैं? ययाति स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें और बेटों की ओर घूमी। किसी ने सिर झुका लिया, किसी ने मुंह फेर लिया। किसी के पास अपने सपनों की अधूरी सूची थी, किसी के पास अपनी इच्छाओं की प्यास थी। कोई भी आगे आने को तैयार न हुआ। तभी सबसे छोटा बेटा आगे आया। उसकी उम्र कम थी, चेहरा शांत था। उसने फोल्डेड हैंड्स से पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताजी, मैं तैयार हूं। मैं अपना जीवन आपको दे दूंगा। ययाति ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, तू क्यों राजी हो रहा है? छोटा बेटा धीरे से बोला, क्योंकि यदि 100 वर्ष जीने के बाद भी आपकी वासनाएं तृप्त नहीं हुई तो मुझे समझ आ गया कि वासनाएं कभी पूरी नहीं होंगी। मैं क्यों इस दौड़ में पड़ूं? 100 साल बाद भी मरना ही है तो अभी क्यों नहीं? मेरी जिंदगी कम से कम आपके काम आ रही है। बेटे ने मृत्यु को स्वीकार किया और प्राण त्याग दिए। ययाति को और 100 साल का जीवन मिल गया। लेकिन 100 वर्ष फिर ऐसे ही बीत गए, और जब मौत दोबारा द्वार पर आई, ययाति ने फिर वही कहा, इतनी जल्दी? क्या 100 वर्ष पूरे हो गए? मेरी इच्छाएं तो अब भी अधूरी हैं। इस बीच और बेटे हो चुके थे। ययाति ने फिर किसी पुत्र से जीवन मांगा। एक और पुत्र ने त्याग किया। ययाति ने फिर 100 वर्ष पाए। ऐसा केवल एक बार नहीं, 10 बार हुआ, और इस प्रकार ययाति कुल 1000 वर्ष तक जीवित रहा। पर जब भी मृत्यु सामने खड़ी होती, ययाति कांप उठता। अभी नहीं, मेरी वासनाएं अधूरी हैं। तब मृत्यु ने कठोर स्वर में कहा, याति, समझ लो, चाहे 1000 वर्ष मिले या अनंत काल, वासनाएं पूरी नहीं होंगी। समय जो कि अनंत है, इच्छाओं के सामने छोटा पड़ जाता है। वासनाएं कभी शांत नहीं होती। यह है ययाति की कथा। हमें यह काल्पनिक लग सकती है, पर सत्य यही है कि हम सब भी ययाति की तरह हैं। न जाने कितने जन्म जी चुके हैं, न जाने कितनी बार समय मांग चुके। हर बार इच्छाएं अधूरी ही रह गई। जीवन का असली समाधान वासनाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि उनका त्याग है।